सुशीला और राकेश दोनों पति पत्नी खेती करके अपना गुजारा करते थे। वह खेती में तरबूज उगाते और बाजार जाकर उसे बेचते थे। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां बहुत अच्छी थीं। रमेश और शीला रोज तरबूज लेकर बाजार जाकर बेचते। एक दिन वह बाजार में थे, तभी बहुत जोरों की तूफान आई। राधिका ने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज तो एक भी तरबूज नहीं बिका। हाँ, क्योंकि आज तूफान आ गया तो कोई ग्राहक नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? रात में कैसे खाना खाएंगे? कुछ जरूर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल गए। रमेश को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण वह वहीं पर झटका खाकर गिर गया और वह मर गया। उसे देखकर राधिका भी शौक में चली गई। दोनों बच्चियां रात भर रोती रही। सुबह रमेश की लाश को लेकर लोग घर आए। राधिका शौक में चली गई थी। सब मिलकर उसका दाह संस्कार किया। राधिका न रोती न बोलती। राधिका की ननद उन दोनों बच्चियों का ख्याल रखने लगी और कहने लगी, हे भगवान, इसका क्या होगा। इतने में मकान मालिक आया और कहने लगा, सुनिए, मेरा घर खाली कर दीजिए। ये लोग बहुत दिनों से मेरे घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो अब मैं इन लोगों को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। राधिका की दोनों बेटियां रोने लगी। तभी उसकी बुआ ने कहा, तुम दोनों मत रो, चलो हमारे साथ हमारे घर में रहना। और तीनों को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन उसका पति कहने लगा, ये क्या, तुम इन तीनों को लेके आ गई हो हमारे घर? अब हम कितने दिनों तक इन तीनों को मुफ्त में खिलाएंगे? लड़का होता तो कुछ कमा कर भी लाता, ये लड़कियां हैं, ले जाकर इन्हें जंगल में छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर राधिका की दोनों बेटी राधिका को साथ में ली और वहां से निकल गई। रास्ते में उसकी छोटी बेटी रुचि कहने लगी, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कुछ खाने को मिलेगा तो। पर उसे कुछ खाने को नहीं मिला। वह इधर उधर ढूंढ रही थी। इतने में एक चरवाहा आया और पूछने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने सारी कहानी बताई। चरवाहा कहने लगा, मेरे पास कुछ रोटियां हैं, मैं तुम दोनों को खिलाऊंगा। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास तो घर नहीं है जिससे मैं तुम लोगों को अपने घर में आसरा दूं, पर मैं अपना खाना तुम तीनों को दे सकता हूँ और वह खाकर तुम तीनों अपना भूख मिटा सकते हो। ऐसा कहकर वह चरवाहा उन तीनों को खाना दिया। वहां से वो तीनों खाना खाकर अपने गांव को आ गई। तभी देखा कि उसके खेत में बहुत सारे तरबूज लगे हुए थे। तभी उसकी बेटी कहने लगी, दीदी, ये तरबूज तो बहुत सारा है। इतने में बिजली कड़का और राधिका रोने लगी और अपने पति को पुकारने लगी, सुनो जी, आप छोड़ के मुझे कहीं नहीं जा सकते हो। और यह देखकर उसकी दोनों बेटियां खूब रोने लगी और उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी माँ को याददाश्त वापस आ गई थी। अब तीनों मिलके वह तरबूज निकाल कर बाजार ले जाकर बेचते और अपने लिए पैसे इकट्ठा करके उन तीनों ने तरबूज के खपोले से घर अपने लिए बना लिया। और वह तीनों अपने खेत में बहुत सारा काम करने लगी। धीरे धीरे उसका तरबूज का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और वह तीनों अपने घर में राजी खुशी आराम से रहने लगी। इधर धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और गांव में सब लोग उन दोनों बहनों की चर्चा करने लगे कि छोटी सी उम्र में ये दोनों कितना अच्छा काम कर रही है।
तभी उन दोनों बहन ने अपनी माँ के लिए हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया और राजी खुशी रहने लगी। धन्यवाद।